दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो लिस्टिंग के बाद आज पहली बार एक नई हाई बनाई है। यानी जो गिरावट सारी थी वो थम चुकी है और स्टॉक एक नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जैसे कि काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, उनको लग रहा है कि इसको बीएसई से बाहर किया जा रहा है, आने वाले समय एनएससी से बाहर करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं ये बीएसई से बाहर होगा, नहीं एनएससी से बाहर होगा, बल्कि ये इंडेक्स से बाहर हो रहा है। क्योंकि इसका जो मार्केट साइज आप देखें तो छोटा हो चुका है। अब आप समझ सकते हो रिलायंस के हिसाब से इसको इंडेक्स में जगह दी गई थी, अब ये रिलायंस का हिस्सा नहीं है, इसको डीमर्जर कर दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप कम हो गया है। ऐसे में जो इंडेक्स बेस्ड काम होता है वहाँ से इसको हटाया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स है या बड़े इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ इंडेक्स बेस्ड काम करते हैं। ऐसे में वहाँ से वो अपने शेयरों को बेच रहे, लेकिन सामने खरीदार बहुत सारे और ये सबूत है कि इसमें एक अच्छी तेज़ी बनी है। आज सर्किट लिमिट भी 20% हो चुकी है, उसका फ़ायदा इसको मिला और इसने आज एक नई हाई बनाई, एक नया इतिहास आज रचा। आने वाले समय में क्या स्टॉक वाकई में ये 2000 में जा सकता है या फिर इस समय हमें इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या है आगे की संभावना? वाकई में क्या ये दूसरे फाइनेंस कंपनियों के शेयर है बजाज जैसे, उनके हिसाब से ये भी अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील को डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे खरीदारी हो रही है या फिर बड़े फंड हाउस की बिकवाली हो रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें आज तो 65,628 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 240 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.37% अप पर बाजार ने क्लोजिंग दी है। जबकि दिन में देखें तो काफ़ी दबाव देखने को मिला है बाज़ार में। जो लो बना आप देखें तो 65,285 यानी दिन में बाज़ार गिरावट में भी ट्रेड करता हुआ दिखा दिया, लेकिन फिर क्लोजिंग काफ़ी ठीक रही। अगर हम बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9,562 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.36% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत यहाँ पे 255 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देख सकते हो फ्राइडे की 245 के आसपास थी। इंट्राडे में 266 का हाई बनाया और आपको ये पता ही होगा ये लिस्टिंग के बाद ये पहली बार ये प्राइस हमें देखने को मिली है, एक नई हाई। जो लो है वो 249 का है, यानी पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल देखने को नहीं मिली, पॉजिटिव ट्रेडिंग ही उसमें चली है। और अंत में 254 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.88% की तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तेज़ी दिन में बनी और अंत में भी 4% की शानदार तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की तो 28 अगस्त को स्टॉक 211 के आसपास था, 1.6% की गिरावट हुई थी। लेकिन 29 अगस्त की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 220 के आसपास रही, 4.3% की शानदार तेज़ी के साथ में। 30 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 231 के आसपास आ गया, 5% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ। 31 अगस्त की बात करें स्टॉक 233 के आसपास क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1% की तेज़ी बनी थी। और 1 सितंबर को 245 के आसपास स्टॉक आ गया, 5% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ। तो ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 20% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। निचले लेवल से शानदार रिकवरी और वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त वृद्धि है। पिछले 1 वीक पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड यहाँ पे हो रहा था, इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे अगर हम फ्राइडे की बात करें तो 4 करोड़ के आस का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। और जैसे कि आज से देखें तो बीएसई में जो ट्रेड टू ट्रेड का जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया है। आज जब इसमें देखें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर पाएंगे, ये अब छूट कर दी गई इसके लिए। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 202 इसका 52 वीक का लो है जो रिसेंटली बना था लिस्टिंग के बाद, लेकिन जो हाई है वो 266.95 का जो आज इसने बनाया, यानी एक नया इतिहास रचा आज लिस्टिंग के बाद। और पिछले एक सप्ताह में इसने 20% का अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। अब मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 20% की अपर लिमिट लगने के बाद अब देखिए तो जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के चक्कर से स्टॉक बाहर निकल जाएगा। ऐसे में कंपनी के इंडिसेस से बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर सोमवार मंगलवार को कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट नहीं लगता है तो कंपनी निफ्टी सूचकांक से भी बाहर आ जाएगी, यानी एनएससी से भी इस इंडेक्सों से बाहर आ जाएगी। और ब्रोकरेज फर्म नौमा की तरफ से जो कहा गया रिपोर्ट में कि निफ्टी के जो इंडेक्स है उससे बाहर आने के लिए जियो को करीब 110 मिलियन शेयर बेचने होंगे।
तो काफ़ी लोग हैं इसमें डर जाते हैं कि क्या ये NSE BSE से बाहर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उन इंडेक्स से बाहर हो रहा है जो बड़े इंडेक्स है जिसमें रिलायंस की हिस्सेदारी है। अब रिलायंस से ये डीमर्जर हो गए तो उन इंडेक्सेस को बाहर किया जा रहा है। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, कामकाज इसका अच्छा है। आज ट्रेड टू ट्रेड जो आप देखें जो इसकी डील होती थी वो भी आज बंद हो चुकी है और अपर सर्किट की लिमिट भी 20% हो गई, यानी अब नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार जो 46वें AGM हुए उसमें चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने जो बड़ा बयान दिया कि कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अब इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और एक प्रोफेशनल टीम उन्होंने हायर कर ली है जो आने वाले समय में इस बिज़नेस में बहुत आगे लेके जाएंगे इनको। सबसे जो बड़ी बात है कि इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है उसमें अभी बहुत सारा पोटेंशियल है। अभी भी देश की कम से कम आप देखें तो 60% 70% आबादी है वो इंश्योरेंस के फेयर में नहीं पड़ती है। उनके हिसाब से वो उनके लिए एक महंगा सौदा है। अब उनको कस्टमर को ही टारगेट करें। जिस तरह से जियो ने अपने कस्टमर बनाए थे फ्री में इंटरनेट बांट के, वैसे ही इंश्योरेंस के लिए भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। कम प्राइस में बहुत छोटे पैकेज लाए जा सकते हैं इंश्योरेंस के। ये जो अलग अलग प्रोडक्ट है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उनके लिए ला सकते कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसकी वजह से वो कस्टमर जो अब तक इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं आए, वहाँ पर एंट्री नहीं किए, उन कस्टमर को टारगेट करने का तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि जियो कमाल कर सकता है। इनका जो फाइनेंशियल बिजनेस है वो कमाल कर सकता है। और आप देख सकते हो कि एक नए CEO की भी तलाश करें, उनके लिए एक मजबूत CEO जो इस बिजनेस को लीड कर सके। तो ये सारी जो बातें साबित करिए, यह एक स्टॉक आने वाले समय एक मल्टी बैगर बन सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो चेयरमैन है KV कामत, जो एक बैंकर रह चुके हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव है। उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय में एक बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा इस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, जो आने वाले समय में कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। उसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो कुल मिला के जो मैनेजमेंट का जो एक तरह से जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी शानदार है और ये इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। आज इंट्राडे में करीब 8% की शानदार तेजी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और उस वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, क्योंकि बड़े जो कुछ फंड हाउस है उनको अभी भी इसमें से निकलना है, वो इंडेक्स बेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे है। लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग है, काफ़ी अच्छी 4% की तेज़ी मायने रखती है। बाजार में इतनी खास तेज़ी नहीं थी उसके बावजूद भी। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 10:14 पर 255 की प्राइस से 3,42,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:31 पर 254.70 की प्राइस से यहाँ पे 2,85,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:46 पर 258 की प्राइस से 2,57,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:48 पर 259.80 की प्राइस से 2,16,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:54 पर 264.95 की प्राइस से 2,95,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 11:28 पर 259.80 की प्राइस से 3,56,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 11:32 पर 259 की प्राइस से यहाँ पे करीब 2,50,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:39 पर 258.55 की प्राइस से 2,18,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:32 पर 258.65 की प्राइस से यहाँ पे 3,53,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद समय 1:54 पर 255 की प्राइस से 3,92,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। अब जम के खरीदारी बड़े फंड हाउस की हो भी रही है और कुछ फंड हाउस है जो निकल रहे, जिनको इंडेक्स बेस काम करना है वो यहाँ से निकल रहे। ओवरऑल देखें तो ये एंट्री का मौका बनता है। एक फेयर वैल्यू अभी भी दिखाई दे रही है। लिस्टिंग से फिर से नीचे स्टॉक आया तो मौका अच्छा है, खरीदारी करें। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने इसमें, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, ये 2000 का टारगेट आपको डेफिनेटली दिखाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।